सीरीज देखते हो तो विराट कोहली की विनिंग कॉस्ट में इंडिया की तरफ से 57 सेंचुरीज आई हैं। विनिंग कॉस्ट में जो इंडिया जीता है, विनिंग कॉस्ट में इनकी जो जीत है वो है 57, और ये सबसे ज्यादा है किसी की भी जीत के साथ सेंचुरी आई हो। तो आप ये मान सकते हैं कि विराट कोहली जब रन बनाते हैं तो इंडिया जीतता ही जीतता है। ये एक अपने में ही है। 57 जीते, 57 सेंचुरीज विराट कोहली की आई है जब इंडिया जीता है, तो ये एक अपने में कमाल है। वैसे विराट कोहली की 81वीं आपको पता है कि सेंचुरी विराट कोहली की काफी इंतजार करवाई गई, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि ऐसा ना हो 71वीं सेंचुरी की तरह फंस जाए, लेकिन विराट कोहली की स्टाइल में सेंचुरी आई है। और सेंचुरी कहां आई है? ऑप्टस स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई है, और विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में रन बना दिया। जुरेल ने जो कैच पकड़ा है मिचेल स्टार्क का, वो भी बहुत अमेजिंग कैच है। सिर्फ एक हाथ यूं डाला और हाथ में जो है बॉल आपके जो फंसा है, बहुत ही सुपर जो है। साल पहले इंडिया की टॉप 4 ओवरसीज जीत बताए, उंगलियों पर रटी होती थी सबको। उसमें पर्थ डाल दो 2008 का, उसमें 2002 का एजबेस्टन डाल दो, वो हेडिंगले डाल दो, उसमें ये डाल दो, और मेलबर्न 81 डाल दो, हो गया। अब आप ओवरसीज जो है ऑस्ट्रेलिया में जीतते ज्यादा हो, हारते कम हो, और ये मेरे ख्याल से डिसाइसिव इसलिए है बिकॉज ये सिर्फ एक जीत, मैच की जीत या मैं सीरीज की जीत के लिहाज से नहीं देख रहा हूं मैं इसको देख रहा हूं लॉन्जिविटी के लिहाज से। आई थिंक कंसर्न्स तो है ना इंडिया में कि यार व्हाइट बॉल तो सुपर, रेड बॉल में क्या होगा। आप मजबूरी में ही सही, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल ने कुछ नहीं किया, ध्रुव जुरेल ने कुछ नहीं किया, नीतीश रेड्डी ने, हर्षित राणा ने किया, पर हो सकता है पडिक्कल और हाँ देखिए, जिस तरह से मेरे ख्याल से हिस्ट्री में लिखी जाएगी ये लीड, ये जीत हिस्ट्री में लिखी जाएगी। और जसप्रीत बुमराह की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की है, उफ यार, उसने बता दिया है कि रोहित शर्मा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया के पास एक नया लीडर तैयार हो गया। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जीत जाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ के मैदान में, ये एक बड़ी ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है जो इंडिया ने करके दिखाई है। और आप देखो कि ये नहीं कि पूरी टीम की हमें इंक्लूड वो इतनी बड़ी साइड है, उन्होंने बता दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये घंटे का मीडिया, यह घंटे का ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये तप रहा था 3 दिन से, क्या किया आप लोगों ने? नहीं, जो भी करते रहे उखाड़ के आप आए हो, पर एंड पे परफॉर्मेंस ही जीती है ना। विराट कोहली 36 साल का हो गया, उसको बाहर कर दो। विराट कोहली बूढ़ा हो गया, विराट कोहली खत्म हो गया। रिकी पॉन्टिंग बीजीटी से पहले विराट कोहली के 5 साल में भी 200 है, उसको बाहर निकाल दो। डेविड वार्नर कहता है विराट कोहली बड़ा लकी है जी, 5 साल में 200 के साथ भी खेल रहा है, वरना तो सारे बाहर हो जाते हैं बाहर। जो तेरे अंदर किया विराट ने कल, वो मुझे बता। और तू तो कल अनसोल्ड रहा माशाल्लाह, बिका भी नहीं है। जो तेरे अंदर किया विराट ने, जो तेरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया, वो बता मुझे। जयसवाल अब पता चला है। अब देखो, क्लैरिफिकेशन बड़ी चीज होती है भाइयों, मेरी बात सुन लेना। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, देखो हेटर्स का काम होता है कीड़े निकालना। हेटर्स की कभी भी बात भाइयों सुननी नहीं चाहिए। हेटर्स क्या कह रहे थे वहां पे सुंदर के साथ या फिर अश्विन, वहां पे आप डोमिनेट कर सकते हो। सिडनी भी स्पिन फ्रेंडली हो जाती है चौथे 5वें दिन। तो भाई अगर तो ऑस्ट्रेलिया को वापसी करना है, बॉलिंग इनके एक तो पहले तो इनके जो जितने भी सीनियर बॉलर हैं इनको बेहतर करना पड़ेगा, और खास करके टॉप 4 जो हमने डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलियन टॉप 4 कुछ भी नहीं है दिखाने को। ख्वाजा, स्मिथ, लाबुशेन और मैक्सविनी, ये अगर बार बार फेल होते रहे तो ऑस्ट्रेलिया नहीं वापसी कर पाएगा। हर बार ट्रेविस हेड, मार्श और कैरी नहीं बचाएंगे इनको, और इतनी कोई बड़ी इंडिया बार बार बनने भी नहीं देगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि ट्रेविस हेड आके 90 मारेगा। मुझे तो पैट कमिंस की कप्तानी समझ नहीं आई पांडे जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो 4-0 फाइनल आप 4-0 की लग रहा है बात पूरा कर रहे थे ना, 4-0 की बात 4-1 भी हो जाता ना, अगर एक आध बीच में जीत। अच्छा, एक बार टेबल दिखाएगा। अब अगर हमने अब इसमें देखिए, हम तो अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि शायद हम WTC फाइनल चले जाएं, ठीक है। अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं, आपको जीतना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, आपको WTC पहुंचने के लिए, फाइनल पहुंचने के लिए निकाले। वेस्ट इंडीज का मैंने आपको बताया इतने सालों के बाद जीता है, तो वो तो हर किसी को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। न्यूजीलैंड अच्छी साइड है, लेकिन व्हेन एवर दे गो टू ऑस्ट्रेलिया, वो इनको बिल्कुल भुरकस निकाल के भेजते हैं वापस। तो ये इंडिया ही है कि जिसके सामने कहीं ना कहीं नजरें झुकानी पड़ रही हैं, जिसके सामने कोई बस नहीं चल रहा, कोई जोर नहीं चल रहा। और ये बड़ी देखो, हर बंदा ही नेशनलिस्ट होता है,
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन है, और ये एशियन क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, प्राउड मोमेंट है ये। अगर कोई सीखना चाहे, श्रीलंका अच्छा खेल रहा है, वो सीखना चाहे, या पाकिस्तान आगे कुछ सबक लेना चाहे, तो दे कैन लर्न कि हाँ जी ठीक है, कैसे इंडिया बार बार जाके हरा रहा है, कैसे कर रहा है। ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में बहुत बड़ा मैसिव जो है वो डिफरेंस है, लेकिन एज अ होल ये पूरे एशिया के लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। ऑस्ट्रेलिया की एक प्राउड और रिच हिस्ट्री है, उसको जाके वहां पे चैलेंज करना और बार बार उनकी ईगो को हर्ट करना, बार बार उनको हरा के आना। ने 104 पे ऑल आउट कर दिया, और उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई तो उसी पिच के ओवर इंडिया के बैटर्स ने ऑस्ट्रेलिया को नानी याद करवा दी। 487 रन बना दिए, जिनमें विराट कोहली की सेंचुरी और यशस्वी जायसवाल का वो जो 161 रन की धमाकेदार इनिंग्स, जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का कॉन्फिडेंस जो है ना वो चकनाचूर कर दिया था। और साथ में केएल राहुल की वो क्लासी इनिंग्स, ये जो कमाल किया इन बैटर्स ने ना, यकीन माने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ के रख दी थी। और जब आप 534 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को देंगे और पहली इनिंग्स में आपने ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट किया हो और आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा लेजेंड मौजूद हो, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बस में ही नहीं हो सकता भाई। मैंने कल ही बोला था कि ये टारगेट चेस करना ऑस्ट्रेलिया के बस में ही नहीं है, बल्कि मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के साथ इस मैच में नहीं कर। जी हाँ दोस्तों, एम.एस. धोनी बुमराह ने आउट किया, ख्वाजा को 4 रन पे बुमराह ने आउट किया, पैट कमिंस को 2 रन पे बुमराह ने आउट किया, लुबुशेन को बुमराह ने आउट किया, स्टीवन स्मिथ को मोहम्मद सिराज ने आउट किया, हेड को बुमराह ने आउट किया, मार्श को नीतीश रेड्डी ने आउट किया, एलेक्स कैरी को हर्षित राणा ने बोल्ड कर दिया और मिचेल स्टार्क 12 रन बना के आउट हुए दोस्तों। तो जिस तरह की बैटिंग दी उसी तरह का बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया दोस्तों। और जिस तरह का बॉलिंग परफॉर्मेंस हुआ है आपके सामने, पर्थ में जिस तरह भारत ने 295 रनों की जो जीत दर्ज की, अर्जित की है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। पर्थ में इतनी बड़ी जीत भारत ने ही अर्जित की है, और पहले भारत ने 2008 में जो ये जीत है अर्जित की थी, बट अब भारत ने 2024 में बुमराह की कैप्टनसी में ये जीत अर्जित की है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों उन लोगों के मुंह पे तमाचा था दोस्तों, जो लोग सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ये कर देगी, ऑस्ट्रेलिया कर देगी। भाई ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। रोहित शर्मा नहीं है तो टीम बैलेंस्ड है भाई, ठीक है। रोहित होता कोई बैलेंस टीम नहीं थी, एक सुस्त कैप्टन है रोहित, कोई मैं आपको बता दूं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, जसप्रीत बुमराह ने 12 ओवरों में 42 रन देके 3 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज को 14 ओवरों में 51 रन खर्च करने पड़े, 3 सफलता मिली, हर्षित राणा को 13.4 ओवर में 69 रन खर्च करने पड़े, 1 सफलता मिली, सुंदर को 15 ओवरों में 48 रन खर्च करने पड़े, 2 सफलता मिली, नीतीश रेड्डी को 4 ओवरों में 21 रन खर्च करने पड़े, 1 सफलता मिली। और जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दी है दोस्तों, काबिल तारीफ़ है दोस्तों। और कई लोग स्टेटस डाल रहे थे कि आपके लेजेंड अब कह रहे हैं कि हमें स्पिन समझ में नहीं आ रही है, कुछ दिनों में कहेंगे और फास्ट समझ में नहीं आ रही। अरे भाई बुड़कड़ पेड मीडिया, ठीक है, तुम्हारे बाप ने सेंचुरी मार दी अब, ठीक है। अब जितने तुम्हारे कीड़े कूद रहे हैं वो थोड़े शांत हो जाएंगे, और जो भोग रहे हो ना कुत्तों की तरह, वो स्लैप कर दिया विराट कोहली ने। हालांकि तुम्हारी औकात है नहीं विराट कोहली, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। इसलिए अपने बड़े से पेट को आराम से रखो, इतनी औकात है नहीं तुम्हारी, इतने बड़े 81 सेंचुरी को भाई कोई कप ऑफ टी नहीं है कि, ठीक है। 81 सेंचुरी इतनी अगर आसान होती तो हर कोई की हो जाती 81 सेंचुरी, कोई पास ही नहीं है विराट कोहली के करंट में ही 81 सेंचुरी, ना लेजेंड है विराट कोहली, ठीक है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, सेंचुरी हमारी पर्थ में नो डाउट रहे, और काबिल तारीफ़ बैटिंग विराट कोहली की, नो डाउट लेजेंड है, 81 सेंचुरी होगी। और सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा विराट कोहली, ये देख लेना, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट